नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में नियमित रूप से आपको दैनिक राशि फल और साथ ही में राशियों का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन और इसके अतिरिक्त एक टिप यानी कि आपकी समस्या का समाधान हम देते हैं। आज भी हम कोई नई समस्या का समाधान जरूर देंगे आपको मित्रों, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज का राशिफल, उसके पहले हम देखेंगे आज का पंचांग और सबसे पहले हम माता लक्ष्मी को वंदन करेंगे। अक्षस्त्रक्परसुम गदेश कुलशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडम शक्तिमसं च चर्म जलजम घंटासुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च दस्तिम हस्ते प्रसन्नाननाम शेवे सौरमर्दनीम महालक्ष्मी सरोजस्थिताम। माता लक्ष्मी को वंदन कर और हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076 शक संवत 1942 और दिनांक की बात करें तो आज 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार का दिन है मित्रों। पश्चिम दिशा वायव्य दिशा में जाने के लिए वर्जित होता है। अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप थोड़े से राई के दाने मुंह में चबा के उस यात्रा में जाइए। आपके कार्य भी संपन्न होंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आज अधिक महीने की आशो मास की सप्तमी तिथि है, यानी आशो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और अधिक अश्विन महीना कहा जाएगा। अधिक महीना चल रहा है यानी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास के आज सप्तमी तिथि है जो 17:50 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र जो है आर्द्रा रहेगा, योग परिध रहेगा, कर्ण बालव रहेगा और राशि मिथुन रहेगी। जो जातक आज जन्मेंगे उनकी राशि मिथुन रहेगी, यानी क छ ख अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो मित्रों, हम एक बात की बात आज करते हैं कि अब राशियों का हाल क्या रहेगा। हर ग्रहों के हिसाब से राशियों का परिवर्तन हुआ करता है। जैसे सूर्य जो हैं वह एक महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। बुध जो है 25 से 27 दिन में करते हैं। शुक्र महाराज 27-28 दिन में करते रहते हैं। मंगल महाराज 30 और 40 दिन में करते रहते हैं और साथ ही में चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। राहु 18 महीने में, गुरु महाराज 13 महीने में और जो शनि महाराज हैं वो 30 महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सबसे धीरे चलने वाला ग्रह यानी शनिश्चर इति शनिश्चर है और सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है और शनि जो है न्याय के कारक है। सभी ग्रह देवता अपने अपने रीत से एक एक के कारक बनाए गए हैं। ये हमारे ऋषियों का अभ्यास है, ऋषियों का अनुभव है। उन अभ्यास और अनुभव के आधार से अगर देखा जाए तो आज भी पृथ्वी लोक पर इसी तरह की स्थिति का निर्माण होता है। तो चलिए हम देखते हैं, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से महाराज जो मंगल हैं वे आपके व्यय स्थान पर बैठे हुए हैं, शत्रु स्थान को देख रहे हैं। शत्रुओं पर आप हावी हो रहे हो, कर्ज की वृद्धि हो रही है, कर्जा जरूर बढ़ रहा है, कर्ज से बचने की भी जरूरत है, खर्चा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों के साथ तकरार बन सकती है, इस पर भी ध्यान आपको देना होगा। पति पत्नी और साथियों का साथ सहकार आपको नहीं मिल सकता, यानी वहाँ पर आपको थोड़ा सा डैमेज का सामना करना पड़ेगा। साथ ही में मित्रों, आपके कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं उनके आधार से आपको आपका समय सामान्य दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए फायदेमंद समय है, लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। छात्रों के लिए समय सुंदर है। क्या करेंगे तो ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका जो वृषभ लग्न है, तो अगर आपका वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, यह दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो आपके आय विभन को नुकसान करने वाला ग्रह दिखाई दे रहा है। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो आपने बना रखी है वहाँ पर कहीं डैमेज हो रहा है ऐसा दिखता है। पुराने संबंधों को बिगाड़ रहा है।
संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर करवा रहा है। संतान से जो भी मतभेद है उसे सॉल्व कर लीजिए, वह अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में भी नुकसान दे रहा है। साथ ही में आपके नौकरी वगैरह में भी सावधानी रखने की आवश्यकता दिखाई देती है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। शादी संबंधी की बातें जरूर आएंगी और सफलता भी आपको मिलेगी। क्या करना है तो ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके 12वें भाव का बैठा हुआ राहु आपको डैमेज तो जरूर कर रहा है, कहीं न कहीं नुकसान आपको होगी। पैसों का नुकसान भी हो सकता है और गलत रास्ते में जाने की वजह से आपको दंड भी सहन करना पड़ सकता है। अतः सावधानी से काम करें, यह खूब जरूरी है। 6th हाउस का केतु आपको कहीं न कहीं कुछ रोग देने की तैयारी में है, यानी आपके शरीर में कोई बीमारी का प्रादुर्भाव जरूर हो रहा है। अतः आप उसका चेकअप वगैरह जरूर करवाइए। पेट संबंधी तकलीफ होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, स्नायु की दर्द, स्नायु में पीड़ा, यह भी क्रिया हो सकती है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। नौकरी वालों को सावधान रहने की जरूरत है। पति पत्नी और भागीदारी में काम करने वाले लोगों को जरा हट के काम करना है, यानी उसमें डूबने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपनी वाणी पर कंट्रोल जरूर करिए। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम शह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका संबंध तो बन रहा है। परिवार के साथ जो क्लेश था वह ठीक हो गया है, उसमें आपका जो डैमेज कंट्रोल हो चुका है। लेकिन एक बात और है कि आपके साथ जो मंगल महाराज हैं, तो मंगल का नुकसान आपको सहन करना पड़ सकता है। परंतु विदेश गमन वगैरह का कार्य होगा, विदेश जाने के योग बन रहे हैं। शादी संबंध की चर्चाएं हो रही हैं। संतान प्राप्ति का भी योग आपका दिख रहा है। यह मतलब कुल मिला के मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। क्या करना होगा तो ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन अच्छा और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज संबंध अच्छे बन रहे हैं। पति पत्नी के बीच जो अंतर था वह घट गया है, उसमें आपके अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं। लेकिन वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। संतान प्राप्ति का योग भी अच्छा दिख रहा है। नए व्यापार में नया व्यापार आपका चालू हो सकता है। उस व्यापार में जो डैमेज था वह आज ठीक हो गया है। साथीदारों का साथ सहकार मिलेगा। नौकरी वालों को नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करोगे मित्रों तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको आपके साथियों के साथ मतमतांतर बनते हुए कोई नहीं रोक सकता, यानी मतमतांतर निश्चित है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत मिल रही है। संतान प्राप्ति का भी योग है। गुरु महाराज कहीं न कहीं आपको हेल्पफुल जरूर हो रहे हैं। विदेश गमन में आपको मदद करेंगे। आप विदेश वगैरह यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों और छात्रों के लिए समय सुंदर और अच्छा है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की यह ज़रूरत रहेगी कि किसी की कही कहावी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या करेंगे ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय आपका अच्छा है। साथ सहकार भी आपको जरूर मिलेगा। जिन लोगों ने आपके साथ ताल्लुकात बिगाड़ दिए थे उनका ताल्लुकात अच्छा हो जाएगा। लेकिन मित्रों गलत तरीके से जो खर्च करना चाहते हैं तो उस खर्च के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज आपके साथ कुछ गलत खर्च जरूर होगा। घर में कोई खर्च कर सकते हैं या कोई नई वस्तु खरीदने का भी योग बन रहा है जो आप ला सकते हैं। वो गाड़ी भी हो सकती है, वाहन भी हो सकता है और मौज शौक की कोई और चीज़ भी हो सकती है।
संतान प्राप्ति का योग अच्छा है। विदेश गमन का भी समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, अभी मेहनत मत करिए। अगर पैसों का लेन देन विदेश योग में करना है तो ज़रा उससे अभी हट के काम करें, यह जरूरी है। क्या करेंगे तो आज ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हुआ उन जातकों के लिए समय बढ़िया है। राहु महाराज की वजह से थोड़ा डैमेज जरूर हो रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा पर हानि भी आती हुई नजर आ रही है। नौकरी करने वालों को नौकरी में फ़ायदा जरूर दिख रहा है। व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। भाग्य आपका साथ देगा। शादी संबंध की चर्चाएं होंगी लेकिन पूर्ण होने में विलंब दिखाई देता है। अगर आपके संतान के साथ मतमतांतर था तो वह मतमतांतर अभी दूर हो जाए, ऐसा योग बन रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। क्या करेंगे तो आज आप ओम हम जुम शह मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बढ़िया और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका कामकाज बढ़िया दिखाई दे रहा है। जो आपने काम सोच रखा था उस कार्य में हेल्पफुल व्यक्ति आपको मिल गया। पति पत्नी का अंतर जो था वह हट गया है। खर्च का प्रमाण घट नहीं रहा है, खर्च तो बढ़ता ही जा रहा है, यानी खर्च पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई अगर गलत रास्ते में आपको ले जा रहा है तो वहाँ से ज़रा हट जाइए, अन्यथा नुकसान होगा। कोर्ट कचहरी में भी नुकसान की संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। छात्रों के लिए समय बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर दिखाई देती है, लेकिन कुल मिला के ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति का योग भी अच्छा दिखाई देता है। भाग्य भी आपका साथ देगा। क्या करोगे तो आज आप ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय के साथ थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से समय बदल रहा है आप भी उसी तरह बदलिए, क्योंकि अगर आप पुराने ख्यालात में रहेंगे तो आपका समय पूरा नहीं हो सकता है, उसमें आपको नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी हुए हैं और शत्रुओं से आपको निजात पाने की ज़रूरत है। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम दिखाई जरूर दे रही है लेकिन मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। आर्थिक तौर से यह समय आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह जरूर दिखाई देता है। गुरु महाराज की वजह से नौकरी वगैरह में तो स्थिरता दिख रही है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी आपको ठीक ठीक सफलता मिलेगी, लेकिन अपेक्षित परिणाम आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आता। विदेश गमन वगैरह का फ़ायदा है, विदेश से कुछ फ़ायदा होने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करेंगे तो ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका भाग्य तो अच्छा है। विदेश गमन का योग भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कोई गलत काम से में आपको भी नहीं पड़ने की आवश्यकता है। पुराने संबंध आपके टूट सकते हैं। जिनको आपने बहुत विश्वास थमाना था वही आपके साथ छल कपट कर सकते हैं। कोई भी दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करने से ज़रा सावधान रहिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर काम करते हैं तो उससे ज़रा हट के काम करिए, यह खूब जरूरी है। शादी संबंधी की चर्चाएं होंगी और संतान प्राप्ति का योग भी अच्छा है। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका कामकाज भी अच्छा दिख रहा है, समय भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान है। पुराने प्रेम संबंधों में तोड़ फोड़ हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी वह ठीक हो गई है। पिता और माता के बीच का अंतर भी दूर हो चुका है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश गमन वगैरह का भी कार्य पूरा हो सके ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अगर वहाँ पर कहीं पैसों का लेन देन करना है तो ज़रा बिल्कुल सावधान रहिएगा, अन्यथा पैसे डूबने के चांस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं।
मित्रों क्या करना होगा, तो आज विशेष तौर पर अपने साथियों के साथ अविश्वास का काम नहीं करना है और लालच से जरा हट के काम करना है, जल्दबाजी को छोड़ के काम करना है। ऐसा करने से आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। यह तो रही 12 राशियों का राशिफल, और आज हम आपको एक समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं, जिसे आप सुनिए। वास्तव में समस्या कुछ नहीं होती, लेकिन समस्या विकट होती है। मान लीजिए कि घरेलू वाद विवाद चल रहा है, कहीं बहू और सासू का झगड़ा है, कहीं सासू और ससुर का झगड़ा है, कहीं ससुर और लड़के का झगड़ा है, पिता और पुत्र का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है। मित्रों, यह क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल है और यही आपको सोचना है। कभी इसमें लोग कहे कुछ कर दिया है, कुछ क्या दिया है, क्या कर दिया, ये सब बातें बाद की हैं। पहली समस्या है यह क्यों। तो इसका उत्तर यह होता है कि आपका अगर द्वितीय भाव डैमेज है, पंचम भाव डैमेज है, सप्तम भाव डैमेज है और द्वादश भाव डैमेज है, तो अवश्य आपको नुकसान होगा और आपका परिवार क्लेश में रहेगा। वह क्लेश का कारण जो होता है मेरी दृष्टि से, तो पहले आर्थिक तौर पर होता है, दूसरा मन मेल न होना। मानसिक तौर पर आपका मन सही नहीं है। कभी कभी ये होता है कि भाई प्रेम विवाह कर लो या कुंडली मिला के करो। मैं कहता हूँ कुंडली मिला के करिए और प्रेम हो तभी करिए, यानी दोनों चीज़ होनी चाहिए। कभी कभी क्या हुआ, कुंडली मिल रही है लेकिन प्रेम नहीं है, बेकार हो गया। अभी कभी प्रेम हो गया है, कुंडली मिल रही, तो वहाँ भी लड़ाई होनी है, आपको अलग होना पड़ेगा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि भाई हमें इसके साथ कैसा रहेगा, हमारा कैसा संबंध रहेगा। दूसरी बात, घर में मान लो किसी ने, बुजुर्ग ने कुछ कहा, पिता और माता जो है वो बुजुर्ग की कक्षा में है, दादा दादी और बुजुर्ग की कक्षा में है। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है, हम छोटे हैं, हम बच्चे हैं, हमें उसे सुन लेना है। हमारे यहाँ एक अहम होता है, जब आपके अंदर का अहम आप छोड़ दोगे, अगर अहंकार अपना छोड़ दोगे, तो मैं मानता हूँ कि यह झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। बहू को लगता है ये मुझे क्यों बोल दिए, पति को लगता है मुझे क्यों पत्नी बोल रही है, पिता को लगा कि मेरा पुत्र मेरे सामने बोल रहा है, सासू को लगा मेरी बहू मेरे सामने बोल, मतलब यह एक प्रकार का कोई चीज़ नहीं है मित्रों, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल, केवल समझ का फेर है। तो आप अपने समझ को, अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच बदल दो कि भैया ये भी लड़की है, मेरी ही लड़की है, या मेरा भी बेटा है, या मेरे पिता हैं, या मेरी माता है। ऐसा पति और पत्नी यानी बहू और माने पुत्र दोनों मान लें, साथ ही में पिता और माता को भी यह चीज़ मानना है। अगर आप इस चीज़ को स्वीकार के चलोगे तो मैं मानता हूं कि आपके घर का झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी अगर यह झगड़ा नहीं रुकता तो मित्रों यह छोटा सा उपाय आप जरूर कर सकते हो। बाज़ार में गूगल मिलता है, लोहबान भी मिलता है और राई आपके घर में रहती है। इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करिए और धाम धिम धुम धुर्जटे पत्निम बाम बिम बुम बागधेश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी सांसन सुम्मे शुभम कुरु, ऐसा मंत्र का प्रयोग करके 11 आहुति अपने किसी धूप में दे दीजिए और पूरे घर में उसका धुआं घुमाइए। आप देख लीजिए, केवल 21 दिन के अंदर आपके घर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।